एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान श्री एजुकेशन में। जैसा कि बोर्ड परीक्षा नज़दीक है तो हम आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान का मॉडल पेपर। चलिए तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनेगा। तो देखिए उत्तल दर्पण अगर होगा तो सीधा आभासी और छोटा ही बनेगा। ऐसा बनेगा, सीधा आभासी और छोटा। चलिए अगला देखते हैं, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है। तो दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल लेंस। अगला है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा। तो समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन 1 होगा, क्योंकि वस्तु जितनी बड़ी होगी प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनता है समतल दर्पण में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर सबसे कम झुकी प्रकाश कौन सी होती है। तो देखिए, जब प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम जो विक्षेपण होता है होता है लाल रंग का, और सबसे ज़्यादा किसका होता है, बैगनी का। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है तो वो होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर का फिलामेंट बना होता है। तो विद्युत हीटर का फिलामेंट बना होता है नाइक्रोम का। किसका, नाइक्रोम का। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध। तो ताप बढ़ाने पर किसी भी चालक का प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अपक्रिया 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y इक्वल FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl में Y क्या है। तो Y की प्लेस पर क्या आएगा, SO2 आएगा। निम्न में से कौन सा अम्लीय लवण है। तो अम्लीय लवण है NaHSO4, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन 1 दिख रहा है, NH प्लस आयन आएगा। अगला क्वेश्चन है, मैट में मुख्यतः होता है। तो मैट में मुख्यतः क्या होता है, होता है Cu2S तथा FeS। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। इस रासायनिक समीकरण को पूरा करने के लिए इसमें CH3COOH भर देंगे। अगला है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड में से कौन सा है, वो है एल्यूमिना। कौन सा, एल्यूमिना, Al2O3। अगला क्वेश्चन है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये मेथ एथ प्रोप, यानी कार्बन 3 होने चाहिए, तो सीधा सा CH3H8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन होता है। तो हाइड्रा किस प्रकार का प्रजनन करता है। तो हाइड्रा में प्रजनन होता है मुकुलन। कैसे, मुकुलन। पायरूवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो वो होती है उसकी माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला है, मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है। तो वृक्क जो है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। अगला है, मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। तो प्राप्त की गुरुकुल में, गिरजाघर में। अगला क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र के किस भाग में लोप स्थापित किया जाता है। तो मादा जनन तंत्र के गर्भाशय में। यहाँ पर गर्भाशय में लोप लगाया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। तो पौधों में नर जननांग में सिर्फ पुंकेसर है, बाकी ये सारे जयांग, वर्तिकाग्र, अंडाशय, ये सब क्या हैं, स्त्री केसर हैं। निम्न में से कौन सा से पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। तो बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना, ये सही है। अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों पंखों का स्विच बंद कर देना, ये भी सही है। वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, ये भी सही है। इसका मतलब इसका आंसर नंबर डी यानी उपयुक्त तो सभी सही है। आगे देखिए, क्वेश्चंस दिए हुए हैं। वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3, 3/2 है, ज्ञात कीजिए।